हेलो दोस्तों, हमने देखा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना जरूरी है, लेकिन जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो कई सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज हम ऐसे 4 मेन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स को समझेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ब्लड का प्रेशर जो वेसल्स पर पड़ता है। नॉर्मल बीपी होता है 120 से 80 mmHg। 120 सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप करता है। 80 डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रेस्ट यानी रिलैक्स करता है। अगर आपका बीपी रिपीटेड चेक्स में 140 से 90 या उससे ज्यादा आता है तो यह हाइपरटेंशन है। हाई बीपी बहुत डेंजरस है। यह हार्ट डिजीजेस क्रिएट करता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन और किडनी को भी डैमेज करता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। हमारे हार्ट मसल को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए जो कोरोनरी आर्टरी से मिलती है। कैड में इन आर्टरीज की वॉल्स पर कैल्शियम पथ और फाइब्रस टिश्यूज के डिपॉजिट्स जम जाते हैं। डिपॉजिट्स की वजह से आर्टरी का रास्ता छोटा हो जाता है और हार्ट मसल को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरस। कैड का हाई एक सिम्टम हो सकता है। यह अक्यूट चेस्ट पेन होता है। जब हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचता तो यह पेन होता है। यह मिडिल एजेड और एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन है और यह अक्सर अनकंडीशन से होता है जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है। लास्ट बट सबसे क्रिटिकल है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपका हार्ट पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ है, बल्कि वो इतना वीक हो गया है कि वो बॉडी की नीड्स के हिसाब से ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। जब हार्ट ठीक से पंप नहीं करता तो ब्लड लंग्स में जमा होने लगता है, इसलिए इसे कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। डिफरेंस याद रखिए, हार्ट फेलियर इज इक्वल टू कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर इज इक्वल टू हार्ट अटैक। ये चारों डिसऑर्डर्स बहुत सीरियस हैं और इनकी पहचान और इलाज टाइम पर बहुत जरूरी है।